आज सेना का शौर्य दिवस है। आप सबको बधाई, सारे देशवासियों को बधाई। हमारी सेना जितनी मजबूत होगी, जितना आधुनिकीकरण होगा, हम उतना सुरक्षित रहेंगे। ऐसे समय में जब दुनिया में पुतिन, ट्रंप और शी जिनपिंग मतलब चीन, रूस और अमेरिका ने कहर ढा रखा है, ऐसे में भारतीय सेना का मजबूत होना हमारे लिए बहुत लाजमी है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन है। बहन जी का जन्मदिन किस तरह से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। क्या सत्ता, क्या पक्ष, क्या विपक्ष, सब उनको मान सम्मान से किस तरह से उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये दिखाता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जो राजनीतिक जीवन है वो किस तरह से डिग्निटी से भरा है, सम्मान से भरा है। अखिलेश यादव उनको सामाजिक न्याय का योद्धा कहा है, बड़ा पॉलिटिकल राजनीतिक मसीहा कहा है और गैर बराबरी से लड़ने वाली नेत्री कहा है। चंद्रशेखर आजाद ने उनको नमन किया है, याद किया है। और चंद्रशेखर आजाद से याद आया, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि वो महेंद्र सिंह धोनी से मिल रहे हैं। क्या है इस खबर की सच्चाई, वो भी बताऊंगा। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, पूरा देश शौर्य दिवस मना रहा है। भारत की सेना को हम सब सैल्यूट करते हैं और भारत की सेना का शौर्य और साहस जो है वो पूरी दुनिया में सम्मान के लायक है। हमारी सेना जब दुनिया के दूसरे देशों में शांति सेना के रूप में जाती है तो उनका निष्ठा, उनका सम्मान सबसे ऊपर है, क्योंकि वो मानवता को सर्वोपरि रखते हैं। और वहीं से पहचान बनती है कि भारत बुद्ध का भारत है और हम बुद्ध की धरती से आए हैं, जो युद्ध नहीं बुद्ध पसंद करता है। लेकिन वही भारतीय सेना हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आजकल नया गिदर भभकी देने वाला नेपाल हो या फिर बांग्लादेश। भारतीय शौर्य के सामने कोई नहीं टिक सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय सेना का जो शौर्य है, जो पराक्रम है, वो इसलिए है क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल है, अराजनीतिक हैं। वो हमारे डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और डेमोक्रेसी में सरकारें आज ही जाती रहेंगी, लेकिन सेना के सम्मान से कोई समझौता नहीं। हमारी सेना इस भारतीय नागरिकों के जीवन में, एक एक नागरिक के जीवन में अहम योगदान देते हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं, चाहे वो आर्थिक आपदा हो, सामाजिक आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो, डिजास्टर हो, हमारी सेना हमारे लिए अपना जान जोखिम में डालकर हमें बचाती है, सुरक्षित करती है। वही हमारी सेना हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं और उनका शौर्य और साहस का दुनिया कायल है। दुश्मनों के वो दांत खट्टे करते हैं। आज तक भारतीय सेना का इतिहास है, रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाया है। विपरीत परिस्थितियों में, चाहे चीन से 62 का युद्ध हो, चाहे करगिल में जब पाकिस्तानी आतंकी और उसके आतंकियों के आका पहाड़ पर बैठे थे, तब भी हमारी सेना ने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया। लेकिन हमारी सेना का सम्मान इसलिए भी है कि हम किसी पर भी 1 इंच कब्जा नहीं करते हैं। न हम अपना देंगे, न हम आपका लेंगे। इसीलिए हमारी सेना को दुनिया भर में शांति सेना के रूप में भी जब भेजा जाता है तो उनका मान सम्मान बढ़ता है, क्योंकि हमारी सेना महिलाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि रखती है, सचेत रखती है। युद्ध के समय में भी, मैं फिर कह रहा हूं, जब पाकिस्तान से कई बार युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ, तब भी हमारी सेना ने वहां की महिलाओं का वही सम्मान दिया। यही भारत की सेना को सबसे अलग करता है, उनका शौर्य, उनका साहस, उनका आत्मबल और उनकी शालीनता और उनका उनकी जो डिग्निटीफुल लाइफ है और मानवता, करुणा, दया जो उनमें भरा हुआ है, ये भारत को और भारतीय सेना को गौरवान्वित करता है। और इसलिए कहा जाता है कि ये भारत की सेना है, ये भारत जो है वो उसकी पहचान बुद्ध से है। तो हमारी सेना की यही फिलॉसफी है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो आज शौर्य दिवस है, पूरा देश शौर्य दिवस मना रहा है। बाबा साहेब ने हमारी सेना को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सेना का सम्मान सबसे ऊपर है, क्योंकि वो मैक्सिमम सेक्रीफाइस करते हैं भारत की मिट्टी के लिए, भारत की सरहद के लिए और भारतीयों के लिए। और एक मुल्क तभी मजबूत बनेगा जब उस देश की सेना मजबूत हो। इसलिए हमें लगता है कि इस देश के तमाम नागरिकों को उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, नमन प्रकट करना चाहिए। ये थी बात हमारे भारतीय सेना की। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। भारत में लोकतंत्र का जो इतिहास है, उसके बाद भारत एक
मजबूत भारत बना है, सम्राट अशोक का भारत, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत अगर आप कह सकते हैं। तो बीच में जो भारत बिखरा था वो एकजुट हुआ है, तो वो है संविधान से और लोकतंत्र से। और उस लोकतंत्र में शोषित बनती समाज की जो सबसे बड़ी आवाज, सबसे बड़ी ताकत है, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी है। सोचिए, जिस देश में जाति कुव्यवस्था ने, वर्ण कुव्यवस्था ने इस देश के 90% लोगों को हाशिए पर डाल दिया था, बाबा साहेब के संविधान को मुख्यमंत्री बनकर 4-4 बार वो मुख्यमंत्री रही, संसद में रही, राज्यसभा रही, लोकसभा रही। जब भी वो संसद में रही उन्होंने संसद की गरिमा को माना। जब वो मुख्यमंत्री थी तो उनके लॉ एंड ऑर्डर की आज भी मिसालें दी जाती है। तो मायावती जी एक राजनीति नेता नहीं है, वो एक पॉलिटिकल आइकॉन है। उन्होंने कभी भी मतलब की राजनीति नहीं की, कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। उन्होंने कभी भी पार्टी, समाज और विचारधारा से समझौता नहीं किया। बीएसपी की सबसे बड़ी खासियत है कि बीएसपी का कहना है कि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम संविधान की राजनीति करते हैं। और संविधान जब पूरी तरह से इस देश में इंप्लीमेंट होगा तो सबको न्याय मिलेगा। आज भी मिसाल दी जाती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का, यूरोप के बराबर है यूपी, उसकी आबादी, उसका अर्थव्यवस्था। उसके बावजूद जब बीएसपी सुप्रीमो मुख्यमंत्री थी तो एक पत्ता भी नहीं हिलता था। इतना ही नहीं, जिन पत्थरों के पार्कों के लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया, मैं फिर कह रहा हूं, आज वही पार्क लखनऊ की पहचान है। और आज वही फॉर्मूला सारे नेता, अखिलेश यादव ने भी उसी को आगे बढ़ाया, योगी आदित्यनाथ भी वही आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी अभी पार्क बनवाए हैं, अखिलेश जी ने भी बनवाया। बीएसपी सुप्रीमो ने एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट दिया नोएडा से आगरा तक। आज सारे राज्य सरकारें, सारा दल जो है वो बीएसपी बनाता है। स्कूल का जो मॉडल है, कॉलेज का जो मॉडल है, भारत में ऑक्सफोर्ड के लेवल पर कोई कॉलेज बना तो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मुख्य बधिरों के लिए, दिव्यांगों के लिए सतीश चंद्र मिश्रा की माता जी के नाम पर लखनऊ में विश्वविद्यालय खोला। हर जिले में सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज, महापुरुषों के नाम पर कॉलेज और जिलों का नाम रखा। अखिलेश यादव को जरूर पछतावा हो रहा होगा कि कुछ नासमझी में उनसे गलतियां हुई, लेकिन खैर बहुत पानी आगे बह चुका है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को जिस अंदाज में अखिलेश जी ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है, वो लगता है कि अखिलेश अब खांटी बहुजन समाज के नेता हो गए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बधाई दी है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बधाई दी है, और पूरा देश, सोशल मीडिया उनके चाहने वाले समर्थकों, उनके दुनिया भर में जो उनके समर्थक हैं उनसे भरा हुआ है। देश में लोकतंत्र, संविधान और डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ने में अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वो बीएसपी पार्टी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जो हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं की, तो आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। चुनावी साल है, यूपी में चुनाव है, इस पर उन्होंने 2 बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज को सिर्फ बाटी चोखा बना दिया गया है, अगर सम्मान से आना है, रहना है तो हमारे साथ आइए। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीएसपी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। आज तीसरी सबसे बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो मिले हैं महेंद्र सिंह धोनी से। महेंद्र सिंह धोनी रांची से आते हैं, बड़े क्रिकेटर्स हैं, और ये आज खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। अगर दुनिया भर की बात करें तो ईरान और अमेरिका युद्ध के कगार पर खड़ा है। कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में कई देशों ने अमेरिका को कहा है कि हम अपना एयर स्पेस आपको नहीं देंगे। एक बार ईरान के मसले पर कम से कम खाड़ी देश जो है वो एकजुट हो रहे हैं, और ये लड़ाई अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार अमेरिका को लगता है कि ईरान को जितना मुश्किल है, और खाड़ी देशों को लगता है कि पहले सद्दाम हुसैन, फिर गद्दाफी और अब ईरान, क्या अमेरिका धीरे धीरे सबका गिरेबान पकड़ेगा। वहीं चीन और रूस जो है वो पैसा फेंको तमाशा देखो वाला खेल कर रहा है। उनको पता है कि अमेरिका अगर युद्ध करेगा ईरान से तो उनको फायदा है, और वही ईरान को हथियार खरीदना पड़ेगा। इसलिए दुनिया भर के देशों को सचेत करने का वक्त है। सोचिए, अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है, ईरान पर कब्जा चाहता है। इससे साथ है कि ये जो सारे जो खेल हैं उसमें अब हर देश को मजबूत होना पड़ेगा। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया के संसाधनों पर कब्जा करें, तो कहीं ना कहीं रूस, चीन और अमेरिका का जो ताकत है वो अपने आसपास के पड़ोसी देशों के लिए खतरनाक है, क्योंकि उनको लगता है कि धीरे धीरे वो हम पर कब्जा करेगा। इसलिए आज के समय में किसी देश को अगर सुरक्षित रहना है तो उनको ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के तौर पे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
जो देश धार्मिक अंधविश्वास कर्मकांड में फंसेगा उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी और वो कमजोर होता जाएगा। और इसका नतीजा है पिछले 10 साल में भारत के लगभग 2 करोड़ एनआरआई हैं और अब इस्लामोफोबिया का वक्त गया, इंडिया फोबिया के लोग शिकार हो रहे हैं। न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, सब जगह पर लोग भारतीयों से नफरत करने लगे, उन पर हमले हो रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को विश्व गुरु साबित करने के लिए दुनिया भर के देशों में जाकर रैलियां की, भारतीयों को एकजुट किया और वहां के लोगों को लगा कि भारत हम पर हावी हो रहे हैं। साथ ही जैसे आप महाराष्ट्र में हैं तो मराठी कल्चर मानिए, तमिलनाडु में है तो तमिल कल्चर मानिए, आप बिहार में हैं तो लिट्टी चोखा का स्वागत कीजिए। आप अगर अपनी एजेंडा थोपेंगे, वैसी भारत के वो तमाम जातिवादी मनुवादी सोच के लोग जो दुनिया के दूसरों देशों में जाते हैं और वहां भी वो अपना एजेंडा थोपते हैं, इसका नतीजा है कि वो निशाने पर आ रहे हैं। साथ ही मोदी जी की रैली लगातार करने से उन देशों के लोगों को लगता है कि कहीं ये हम पर हावी तो नहीं हो रहे हैं। और पूरी दुनिया के देश जहां जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं, कहा जाता है कि लगभग 3 करोड़ चीनी दुनिया भर के देशों में रहते हैं और 2 करोड़ भारतीय दुनिया भर के देशों में रहते हैं जो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में राजनीतिक टूल की तरह उनका इस्तेमाल किया गया, उनके नाम पर रैलियां करवाई गई, उनसे नारे लगवाए गए और उनको उन्हीं देशों में बदनाम करा दिया गया। क्या आप मेरी राय से सहमत हैं? ये रिवॉर्न मनीष ने शानदार लेख लिखा है कि जिस तरह से दुनिया इस्लामोफोबिया से ग्रसित था, क्या वो इंडिया फोबिया से ग्रसित है और इसमें हमारी सरकार की भूमिका सोचने के लिए मजबूर करती है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।